जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14। प्रश्नावली है 14.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया जो जो दिया है। ठीक है, और ये 5 हमने नोट नहीं किया। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, और इसका भी 2 है। ठीक है, चलिए बस इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका हमको माध्य निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास 3 विधियां मैंने आपको बताया है। ठीक है, पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो सबसे आसान जो विधि है, ठीक है, समझने में तो सबसे आसान प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन जो कैलकुलेशन कम कर सके, ठीक है, गुणा भाग कम कर सके, वो हमारी है क्या, पग विचलन विधि। ठीक है, इससे आप जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन कम होगा, इसलिए मैं इसी का सहारा लेता हूं। मैं आपको भी प्रिफेयर करूंगा कि आप भी यही लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या होता है, जो पग विचलन विधि से माध्य निकालते हैं, ठीक है, उसका फार्मूला होता है x बार, ठीक है, a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, अपान में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमको a चाहिए, h चाहिए, ठीक है, एफ आई चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। ठीक है, देखिए एफ आई हमारे पास है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, a चाहिए, h चाहिए, ठीक है, और ui चाहिए। तो यहाँ पे हमको x भी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ui होता है, ठीक है, ui इक्वल टू हमारा होता है xi माइनस a, ठीक है, अपान में हो जाता है आपका h। ठीक है, इसलिए हमको xi भी चाहिए, हम xi ले लेते हैं। ठीक है, xi, उसके बाद क्या लेंगे हम, ui लेंगे। ठीक है, और ui क्या होता है हमारा, मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे ui जो लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं इक्वल टू दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ui इक्वल टू क्या है, xi माइनस a, ठीक है, अपान में क्या, h। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे क्या, हम लेंगे ui fi। ठीक है, क्या लेंगे, ui, ठीक है, और fi। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। xi हमारा क्या होता है आपको मालूम है, इन दोनों का योग होता है। ठीक है, उसका आधा कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लेते हैं, हमको xi पता चल जाता है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका इसका आधा कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के आधा कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए, अब मैंने बताया कि आप एक कर लिए। ठीक है, उसके बाद इनके बीच का अंतराल देखिए, उतना इसमें जोड़ते जाइए। देखिए इसके बीच का अंतराल कितना है, 100 से 150 हुआ है, 150 से 200 हुआ है। ठीक है, 200 से 250 हुआ है, यानी कि 50-50 का अंतराल है। तो आप बार बार जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, उससे अच्छा क्या है कि आप इसमें 50-50 जोड़ते जाइए, आपका आंसर उतना तब भी आएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे। ठीक है, 50 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। इसमें 50 जोड़ेंगे 225 आएगा। ठीक है, इसमें 50 जोड़ेंगे 275 आएगा, और इसमें 50 जोड़ेंगे कितना आएगा, आपका आ जाएगा 325, है ना। चलिए, ये हो गया। अब हमको चाहिए ui। देखिए ui निकालने का 2 तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। सबसे पहले हम a जान लेते हैं। ठीक है, अब जो xi है, ठीक है, इसके मध्य में जो है वही हमारा a होता है। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 का बीच में क्या आएगा, 1 2 3 इधर से भी, ठीक है, ये 1 2 3 इधर से भी, यानी कि बीच में क्या है, ये है। ठीक है, तो मध्य में जो वही हम लेंगे। ठीक है, ये a हमारा है। ठीक है, अब चलिए, हमको a मिल गया। ठीक है, हमारे पास xi भी है। ठीक है, अब h क्या होता है, h देखिए, जो इनके बीच का अंतराल है वही h है। ठीक है, जैसे इनके बीच का अंतराल कितना है, 50 है, इनके बीच का अंतराल 50 है ना, तो ये हमारा h है। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास h भी है, a भी है, xi भी है, तो आप क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं इस फार्मूले पे रख करके। ठीक है, ui। लेकिन एक तरीका और है, जो आपका ये a है ना, इसके सामने वाला 0 कर लीजिए, इसके ऊपर का -1 -2 -3 ऐसे करते चले जाइए, और नीचे का 1 2 करते चले जाइए, प्लस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है,
तो आप इतना करने की बजाय मेरे हिसाब से यही करेंगे तो अच्छा रहेगा, आसान भी है, ठीक है। उसके बाद यू आई एफ आई है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए यू आई एफ आई का, तो क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 माइनस 8, यहाँ पे 5 एक 5 माइनस 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 एक 2 आएगा आपका, यहाँ पे 2 दूना के 4 आएगा, ठीक है। हम सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इधर भी इसको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा सिग्मा एफ आई बराबर हमारा आ जाएगा 2 2 4 12 4 16 16 4 20 20 5 25, ठीक है। कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। इधर देख लीजिए यहाँ पे 4 2 6, ठीक है, इसमें से निकल गया 6 निकल गया, तो कितना बचा, इसमें से 2 बचा, 5 2 7 माइनस 7 आएगा, ठीक है। आपका सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा आपका माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। बस आप क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूले पे आप रख देंगे, ठीक है, आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। रख दीजिए, क्या है आपका ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास 225 है, ठीक है। तो 225 रख देंगे, प्लस एच की वैल्यू कितना है 50 है, ठीक है। और सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितना है आपके पास -7 है, ठीक है। कितना है -7 है, ठीक है। बटे में एफ आई क्या है, एफ आई हमारे पास है 25, तो हम 25 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब 25 से कट गया, 25 दूना 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 225 और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14 -14, ठीक है। -14 करेंगे कितना आएगा, इसमें से निकालेंगे तो आपको आएगा 211 आएगा, ठीक है। 211 आएगा आपका, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। उसके बाद उसकी बारंबारता हमको दिया गया है, ठीक है, 4 9 9, ठीक है। उसके बाद 2 4 और 2, ठीक है। फिर इसका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, वायु में सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे पास 3 विधियां हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जिसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा कम है वो है पग विचलन विधि, ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर पग विचलन विधि का ही सहारा लेते हैं, ठीक है, वो सबसे अच्छी है। चलिए पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x बार बराबर, ठीक है, a प्लस आपका h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, अपान में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए हमको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए, यू आई चाहिए, ठीक है, यू आई और एफ आई चाहिए, ठीक है। देखिए एक्स आई कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक्स आई निकाल लीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे, क्या होगा 0.02 आएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी सबको भी जोड़ करके आधा करते जाइए, ठीक है, आपका आंसर आता जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है, इनके बीच का अंतराल देखिए कितना है, उतना इसमें जोड़ते जाइए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इनके बीच अंतराल देखिए कितना है, 0.4 का है, 0.4 का, देखिए 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, यानी कि 0.4 का अंतराल है। तो आप 0.4 इसमें प्लस करते चले जाइए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करिए, इसमें 0.4 करेंगे तो क्या आएगा 0.6 आएगा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0.10 आएगा, ठीक है। इसमें 4 प्लस करेंगे 0. तो क्या आएगा आपका 14 आएगा, ठीक है। इसमें 0.4 प्लस करेंगे क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा, सॉरी 18 आएगा। इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा इसमें आएगा 2, ठीक है, 2 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, 0.22 आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। इसमें आप 0.4 प्लस करेंगे तो, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यू आई है, ठीक है, तो यू आई का 2 तरीका है। उससे पहले हम एच जान लेते हैं, ठीक है। एच क्या है, देखिए एच है हमारा इनके बीच का अंतराल, ठीक है। अंतराल कितने का है 0.4 का अंतराल, 0.4 का अंतराल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे एच इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.04, ठीक है, ये अंतराल है, ठीक है, ये हमारा एच है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए चाहिए, ठीक है, ए और यू आई। ए देखिए क्या होता है, जो आपका एक्स आई है इसके मध्य में कौन सा पद है वही ए होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो हमारी सम संख्या है, ठीक है। और सम का
सम संख्या का 2 मध्य पद होता है, ठीक है। जैसे इसका क्या हो जाएगा आपका 6 है तो इसका क्या होगा, तीसरा और चौथा दोनों होगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 ये भी होगा, इधर से भी 1 2 3, ठीक है, तो ये दोनों होगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई मध्य पद मान लीजिए, ठीक है। चलिए चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मानिए, ठीक है। चलिए हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, यह आपका हो गया ए, ठीक है। अब देखिए आपको ए मिल गया। अब आप चाहे तो इस फार्मूले में रख के यू आई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें नहीं रखना चाहते, आसान तरीका चाहते तो एक तरीका है, इसके सामने का आप 0 कर लीजिए, ऊपर का -1 -2, ठीक है, -3 करते चले जाइए, नीचे का क्या करेंगे आप 1 2, ठीक है, 3 ऐसे करते चले जाइए, ठीक है। आपका आंसर सही आएगा। अब हमको चाहिए यू आई एफ आई, ठीक है। तो यू आई एफ आई क्या है, यू आई और एफ आई आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12 -12 आएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 -18 आएगा, 9 का 9 -9 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 4 का 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना के 4 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको चाहिए क्या, अब आप सिग्मा या फाई कर लीजिए, ठीक है। सिग्मा या फाई निकाल लीजिए। सिग्मा का मतलब आप जानते ही हैं, टोटल योग, ठीक है। तो 4 2 6, ठीक है, 6 2 8, 8 4 12, ठीक है। यहाँ 9 9 18, 12 9 18, 18 आपको हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप इसको कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, 4 4 8 है, ठीक है। 8 इसमें से निकल गया, 10 बचा, ठीक है। तो 10 9 19, ठीक है, 12 31, ठीक है। कितना आएगा आपका -31 आएगा, ठीक है। यहां से देख लेते एक बार, 4 4 8, ठीक है। 8 इसमें से निकल गया आपका, ठीक है। 9 3 27, नहीं यहाँ से 19 हो जाएगा, 19 12 31, -31 आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आ गया, -31 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फार्मूले में रखिए आप, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू आपके पास है 0.14 है, 0.14 है, ठीक है। प्लस में अब आप यहाँ पे करेंगे क्या है आपके पास, एच की वैल्यू कितना है 0.04 है, ठीक है। उसके बाद इंटू में सिग्मा एफ आई कितना है, एफ आई यू आई आपके पास -31 है, ठीक है। यहाँ पे -31 कर लेंगे, बटे में एफ आई क्या, एफ आई आपका 30 है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, फिर ये जोड़ देंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0. ठीक है 9 और 9, ठीक है 7 आएगा, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं आगे करके, ठीक है 0.0, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, इसको हटा देंगे तो आपको इतना आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। 0.1 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहां से आएगा आपका 0.0997, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या 0.099, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों का गुणा करके 30 से भाग करके, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए गुणा भाग आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर ना करके आप हाथ से गुणा भाग करना सीखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमको जो जो दिया गया, ठीक है, दिनों की संख्या दी गई, हमने नोट कर लिया, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या हमने नोट कर लिया, ठीक है। इसका हमको माध्य निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज अलग है, क्या है, देखिए इसका अंतराल देखिए, 0 से 6 हो गया, ठीक है, 6 का अंतराल हुआ। 6 से 10 हो गया, 4 का अंतराल हुआ। यहाँ पे 10 से 14 हो गया, 4 का अंतराल हुआ। 14 से 20 हो गया, 6 का अंतराल हो गया। 20 से 28 हो गया, 8 का अंतराल हो गया। 28 से 38 हो गया, 10 का अंतराल हो गया। 38 से 40 का हो गया, 2 का अंतराल हो गया। यानी कि अंतराल हमेशा बदल रहा है, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो तब हम क्या करेंगे, वैसे तो हम हमेशा पग विचलन विधि का ही साथ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी विधि है। लेकिन यहाँ पे हम पग विचलन विधि नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब अंतराल अलग अलग होता है ना, तो हमको पग विचलन विधि थोड़ा सा अच्छी नहीं होती है हमारे लिए, ठीक है। वहां पे हम
या तो कल्पित माध्य विधि का सहारा ले, ठीक है, या तो फिर प्रत्यक्ष विधि का सहारा ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो दिया गया है वो क्या है, एक्स आई है, ठीक है। तो एक्स आई हम निकाल लेते हैं। एक्स आई हमारा क्या होता है, एक्स आई आप लोग जानते हैं इन दोनों का योग होता है, ठीक है, उसका आधा करते हैं, ठीक है। तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 3 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 10 6 16, ठीक है, 16 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसका 24 का आधा कितना आएगा, 12 आएगा, इसका करेंगे 34 का आधा कितना आएगा, 17 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 48 का आधा कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 66 का आधा कितना होगा, आपका 33 आएगा, ठीक है। 66 का आधा कितना आएगा, 33 आएगा, ठीक है, ये हो गया 33 आपका। और ये करेंगे तो कितना आएगा, इसका आधा आपका आ जाएगा 40 और 38 आपका हो जाएगा कितना, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका आधा कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है, 39 आएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, एक्स आई एफ आई, ठीक है, एक्स आई और एफ आई, ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए एफ आई एक्स आई, ठीक है, क्या एफ आई और एक्स आई, ठीक है। इसमें क्या है, आप एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 11 3 आपका 33 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, 33 आ जाएगा, 10 8 80 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 84, ठीक है, उसके बाद 17 चौका 68, यहाँ से 24 चौका 96, यहाँ से 33 तिया 99, ठीक है, 39 का आपका 39 आएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक, क्या आएगा हमारा, सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, दोनों को जोड़ने पे आपका आएगा 499, ठीक है। और इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई बराबर आपका आ जाएगा 40, ठीक है, कितना आएगा, 40 आएगा। ये हो गया आपका, ठीक है, सिग्मा एफ आई हो गया, ठीक है। चलिए अब आप फॉर्मूले में रख लीजिए जो दिया है, ठीक है, आपको। तो एक्स बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 499 है, ठीक है, 499 है, बटे में कितना है, सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई आपके पास 40 है, ठीक है। तो आप 40 से भाग कर लेंगे, कितना आएगा आपका, एक्स बार बराबर आपका आ जाएगा, भाग करने पर और यहाँ से दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48, ठीक है, 12 दशमलव आपका आ जाएगा 7, ठीक है, और 1 सेकेंड, 12 दशमलव आपका आएगा 4 7, ठीक है, कितना आएगा, 4 7 आएगा, ठीक है। इसके आगे वाली संख्या भी आएगी, ठीक है, आप उसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 12.48, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, साक्षरता निम्नलिखित साढ़े 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। साक्षरता दर हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है, नगरों की संख्या हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। इसका हमको माध्य निकालना है, ठीक है। देखिए वही फिर से ये 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको किसी से भी निकालिए, ठीक है। चलिए एक बार हम प्रत्यक्ष विधि का भी सहारा ले लेते हैं, ठीक है। पग विचलन विधि से हमने निकाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार प्रत्यक्ष विधि का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। आप पग विचलन विधि से भी निकालेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। मैं वैसे चेंज करके निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप सब जानते रहिए, ठीक है। तो देखिए एक्स आई चाहिए इसमें, ठीक है, और क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि फार्मूला आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है वो क्या है, सिग्मा एफ आई, ठीक है, इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये है, कुछ नहीं है। एक्स आई कैसे निकलता है, आपको इन दोनों को जोड़ करके आधा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 100 आएगा, 100 का आधा कितना आएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ गया, ठीक है।
अब देखिए आप इनके बीच का अंतराल देखिए, 45 से 55, 55 से 65, यानी कि 10-10 का अंतराल है, ठीक है। या तो आप दोनों को जोड़ करके आधा करके लिखिए, सबको जोड़ जोड़ के आधा करिए, ठीक है। या तो अंतराल जितना है उतना जोड़ते चले जाइए। अंतराल कितना है, 10-10 का है, 10-10 आप जोड़ते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, 10 जोड़ने पे 60, यहाँ 10 जोड़ेंगे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, ठीक है, ये आ गया। देखिए आप इसको ऐड कर लीजिए, सिग्मा या फाई आपको चाहिए, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 21, ठीक है, 11 10 21, 21 3 24, ठीक है, 24 8 32, 32 3 35, ठीक है। आप कितना आ जाएगा, 35 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको चाहिए एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 150, ठीक है। यहाँ पे 10 छक 60, ठीक है, 600 हो गया। यहाँ पे 11 7 77, 770 हो गया। यहाँ पे 8 8 64, ठीक है, 640 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 9 3 27, 270 हो जाएगा, ठीक है। आप सबको ऐड करिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। आपको क्या आएगा, सबको आपको ऐड करने पे आपका आएगा 2430 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2430 आएगा। वैल्यू आप रख लीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका है 2430 है, ठीक है। कितना है, 2430 है, ठीक है। सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई आपका 35 है, ठीक है। ये आपका 35 है, इसको काटिए 5 से, ठीक है। 5 चौका 20, ठीक है। कितना बचा, 5 8 40 हो गया। यहाँ पे 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 7 35, ठीक है, ये आ गया। अब आप इससे भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 6 42 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 7 9 63, ठीक है, 3 बचा। फिर आपका 7 चौका 28, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कितना, 7 दूनी 14, ठीक है। उसके बाद फिर एक आएगा तो उसमें जोड़ जाएगा, कितना जगह 69.43, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम अगली क्लास लेकर के आएंगे प्रश्नावली 14.2 की, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन सवाल अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आता है, तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।